वेलकम सर, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारी न्यू वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग इंग्लिश का अगेन एक चैप्टर की समरी समझेंगे। डे द डैम ब्रोक। डे द डैम ब्रोक चैप्टर के नाम से आपको लोगों को अंदाजा होगा कि ऐसा दिन जिस दिन डैम टूट गया। तो बेसिकली अब इस चैप्टर की कहानी क्या है वो सुनते हैं। काफी फनी स्टोरी है इसकी। तो अगर आप लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने की जरूरत में इसको लाइक भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने जितनी भी चैप्टर्स हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी, सारी सब चैप्टर की स्टोरी समरीज के अंदर मैंने उर्दू में एक्सप्लेन कर दी है। और दूसरा ये कि कराची बोर्ड की, और दूसरा ये कि जितनी भी पोएम्स हैं उन सब का भी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी सारी एक्सप्लेन कर दी, उनकी भी समरी। और जितनी भी पोएम चैप्टर, उसके अलावा नॉवेल की भी एक समरी मैंने बना के पूरी की पूरी नॉवेल की स्टोरी जो है ना पार्ट्स में मैं डाल दूंगा। तो ये है कि मेरे चैनल पे आप विजिट कर लें, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी ये कि इसकी जो नोट्स होंगे वो भी मैंने लिखे हुए अपने हैंड रिटन नोट्स से आप लोगों को वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज, जिसमें हैंड रिटन नोट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिखे हुए होंगे, इंग्लिश के भी, और कोशिश करूंगी मैं उर्दू के भी डाल दूं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो टॉपिक की तरफ अब होता ये कि चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक बंदा ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता है। तो वो बस के पीछे भागना शुरू कर देता है। बस आगे भाग रही होती है, बंदा पीछे भागना शुरू कर देता है बस के पीछे कि बस मुझे मिल जाए, मैं इसको छोड़ू नहीं। तो ये उसको भागता हुआ देख दो तीन लोग उसके पीछे और भागना शुरू कर देते हैं। वो यूं भागना शुरू कर देते हैं कि उससे पूछे भाई आप क्यों भाग रहे हो। तो अब वो उनको ये बेख्याली हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने काम पे जा रहा है, तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब देखते ही देखते ऐसा होता है कि 4-6 लोग एक तरफ भाग रहे हैं। अब बाकी लोगों ने वो मार्केट में की साइड से जो है ना भाग रहे होते हैं। बाकी लोगों ने उन लोगों को देखा कि भाई ये लोग भाग क्यों रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। वो सारे के सारे भी उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं पूछने के लिए भाई आप लोग क्यों भाग रहे हो। जब भागना शुरू कर देते तो देखते ही देखते रूमर फैल जाता है और एक रिले की शक्ल में वो एक तैयार कर लेता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब वो एकदम से एक दूसरे से मतलब पूछ ही रहे होते हैं कि आवाज आती है धम करके, जैसे शोर की आप लोगों ने आवाज सुनी होगी तो उसमें धम करके एक आवाज आती है लोगों का, धम से वो बोल रहा था डैम। अब डैम की आवाज आ गई, डैम करके आवाज आई, डैम की आवाज बनी, तो इसका मतलब वो खुद ही इमेजिनेशन आधे लोग कर लेते कि भाई डैम टूट गया। वो एक दूसरे में एक ऐसा रूमर फैला देते कि भाई डैम टूट गया, बगैर कंफर्म किए बोलने शुरू कर देते डैम टूट गया। अब सारे के सारे ईस्ट की साइड पे भागना शुरू कर देते क्योंकि दूसरी साइड पे डैम होता है, तो वो बोलते कि भाई डैम टूट गया तो ईस्ट की साइड भागना शुरू करो, फ्लड आ रहा है, पानी सैलाब आ जाएगा। भागने शुरू करते हैं। जैसे जैसे न्यूज फैलती जाती है, रूमर फैलता जाता है, लोग सबके सब जाहिर सी बात है इंसान के औसान खत्म हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, तो वो सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं, सब भागने शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो राइटर है मिस्टर थंबर, ये जो है ना ये लिख रहे हैं और इन्होंने ये सिचुएशन खुद गुजारी हुई, नहीं कि इसके अंदर ये थे, इस सिचुएशन में ये मौजूद थे। अब इनकी मदर भी होती है, इनकी जो मदर होती है वो अपने सेंसेस नहीं खोती। वो क्या करती हैं कि बेकरी आइटम यानी अंडे, डबल रोटी और ये सारी चीजें लेके ना एक ऊंची जगह, एक ऊंची बिल्डिंग में चले जाती हैं अपने बच्चों को लेके, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये इसलिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, अगर फ्लड आ गया तो जाहिर से इधर पानी की स्पीड से तो तेज हम नहीं भाग सकते। फ्लड आ गया तो एक ऊंची बिल्डिंग में रुक जाएंगे, पानी होगा, रेस्क्यू टीम्स भी आएंगी बचाने के लिए, लेकिन उन रेस्क्यू टीम्स को आने में टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लगेगा तो मैं ये खाने पीने की चीजें ऊपर ले आती हूँ और जब तक मैं अपना गुजारा चला लूंगी, जब तक मेरे पास रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच जाती मुझे बचाने के लिए। तो ये बात होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अकलमंदी का काम थंबर मदर ने जो है ना अपने सेंसेस को इस्तेमाल किया था। दूसरा इसके ग्रैंडफादर के बारे में भी बात हो रही है। तो उनकी मेंटली कंडीशन सही नहीं होती तो उनको छोड़ के लोग चले आते हैं, तो वो अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। वो फिजिकली काफी स्ट्रांग भी होते हैं लेकिन उनकी मेंटली कंडीशन सही नहीं होती तो वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है। अब दूसरा ये होता है डॉक्टर मेलोडी। अब डॉक्टर मेलोडी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। डॉक्टर मेलोडी, अब ये होता है कि सारे के सारे लोग एक साइड पे जब ईस्ट की साइड पे भागने शुरू हो जाते हैं, सबके सब भाग रहे होते हैं, भागते भागते जो है ना वो छावनी तक पहुंच जाते हैं। आर्मी की या जो मिलिट्री की छावनी होती है
यानी बैरिक जो होते हैं मिलिट्री के। अब आप लोगों को पता होगा बैरिक एक ऐसी जगह होती है मिलिट्री की जहाँ पे आर्मी नेवी वगैरह की जो है ना फैमिलीज और वो लोग रहते हैं और वो लोग ट्रेनिंग करते हैं और सब रहते हैं। वो लोग ईस्ट की साइड तक वो लोग पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि वो जब वो लोग भी देख के परेशान होते हैं बॉर्डर वाले यानी बैरिक वाले के भाई तो सारे लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। वो देख के बोलते हैं कि भाई क्या, वो बोलते हैं भाई डैम टूट गया। तो वो अपने रिडार्स वगैरह को यानी जो उनका कंट्रोल रूम होता है उसको वो ये न्यूज दे देते हैं कि भाई डैम टूट गया, क्या हो गया। तो वहां से पता कर होता है। इतनी देर में ये होता है, जाहिर सी बात है एक शहर है, शहर में लोग आएंगे भी जाएंगे भी। जो शहर के लोग हैं वो तो भाग गए, लेकिन ऐसा हो गया डॉक्टर मेलोरी ने शहर में आना था, जिस शहर में ये वाकया हो रहा था। तो वो आए, उन्होंने जब शहर में उतरे, एयरपोर्ट से उतर के देखा, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। वो देखने लगे, ऐसे ही घूमने लगे। उन्होंने कहा, एक पीछे से उनको आवाज आई कि भाई यहाँ पर जो है ना फ्लड आ रहा है पीछे से। तो वो उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। अब मिस्टर मेलोरी यानी डॉक्टर मेलोरी जो थे वो बहुत ज्यादा सेहतमंद नहीं थे, भागते भागते थक गए और थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। इतनी देर में शर शर करके आवाज होने लगी। उनको लगा कि भाई रशिंग वाटर की आवाज है, यानी कि ठाटे मारते हुए पानी की लहरों की आवाज है। तो उन्होंने जैसे ही भागना शुरू किया, एकदम से उनके आगे एक बच्चा निकला जो कि रोलर स्केट्स के ऊपर जा रहा था। तो उनको ऐसा लगा वो हंसने लग गए कि भाई रोलर स्केट्स की आवाज सुन के उनको ऐसा लगा कि ऊपर से पीछे से पानी आ रहा है। तो वो उनकी ये मिथ भी जो थी ना वो क्लियर हो गई। और दूसरा ये कि फिर जो आर्मी वालों के पास जब लोग भागते भागते इसकी तरफ पहुंचे थे, बैरिक की तरफ, तो जो आर्मी वाले थे, मिलिट्री वाले थे, उन्होंने उनकी ये जो है ना गलतफहमी दूर की कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई डैम नहीं टूटा। फिर 2 घंटे बाद सबके सब अपने घर चले गए थे। अब जब सब अपने घर चले गए, सब रिलैक्स हो गए, तो फिर वो 12 मार्च वाले दिन ये वाकया हुआ था। और उसके बाद जो है ना ये इस वाकये के बारे में कोई बात नहीं करते कि सबका कट गया था इसके अंदर सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है ना सबका यानी हो गया था, पोपट हो गया था सबका 12 मार्च वाले दिन। ये सब जो है ना बेवकूफ बन गए थे। तो इस वजह से कोई जो है ना इसके बारे में बात नहीं करता। इस वजह से अब ये इसके भी कुछ सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट। तो जो मेरी सवाल वाली जो वीडियो की वो आप लोगों को इसके अंदर लिंक भी डाल दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, कि वो सवाल वाली वीडियो पे आप लोग जाके देख लें, ताकि आप लोग सारा एग्जाम्स का मटेरियल भी याद कर पाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के बाद में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों को भी बता दें। दूसरा, अगर आप लोग के फर्स्ट ईयर के कोई दोस्त हैं, सेकंड ईयर का ये टॉपिक है, तो फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं तो उनको भी बता दें कि फर्स्ट ईयर की भी मैंने सारी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की नॉवेल, इंग्लिश के चैप्टर, उसके अलावा पोएम सबकी समरी बना के मैंने प्लेलिस्ट नाम से कर दी है। यानी कि अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश सेकंड ईयर इंग्लिश चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना दी है, और एक सेकंड ईयर पोएम की एक प्लेलिस्ट बना दी, एक सेकंड ईयर जो है ना उसकी आपके पास नॉवेल की एक प्लेलिस्ट बना दी कि नॉवेल 2-3 पार्ट्स में हुई है। तो मैंने उस नॉवेल के अंदर भी पूरी की पूरी जो है ना बताई, प्रिजनर ऑफ जेंडा जो आप लोग की नॉवेल है वो मैंने पूरी की पूरी समझाई भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दिएगा, ताकि आप लोगों को तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।